बार बार बंदन करूं, सद्गुरु दे वह मार। इयाऊँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जानी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। ये भव सागर है। यह जो देश है ये मन का देश है। ये देश जो है मन का है। सभी जो है पूरा संसार का जो जीव है मन के चंगुल में फंसा हुआ है। यदि वो मन के चंगुल में न होता तो संसार में आता ही नहीं। ए माने सूरती ले उड़त है। ए माने सूरती ले उड़त है। बाहर दृश्य पसार। ए माने सूरती ले उड़त है। बाहर दृश्य पसार। ए जीव भूले निज रूप को। जीव भूले निज रूप को। भटकी रही संसार। ए जीव भूले निज रूप को। भटकी रही संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी,
जो सदगुरु की जो साधना है यह कोई नई चीज नहीं है। आप भेद को बूझो। जो सदगुरु का जो ज्ञान है वह कोई नया ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान जो है पहले भी धरती पर था, अभी भी है, अभी तो पूरा ही है और युगों युगों तक जो है यह ज्ञान जो है ऐसे ही रहेगा। ये जो परमात्मा प्राप्ति का जो ज्ञान है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कोई नया चीज नहीं ला रहे हैं। चीज वही है, वही सतयुग में थी, द्वापर में थी, त्रेता में थी और कलयुग को जो है 5125 वर्ष जो है बीत गया है। 5000 का मतलब हो गया यदि आप 100 साल तक आप जीवित रहते हो, कम से कम स्वस्थ रहती हुई, तो 500 बार आपकी जन्म हो चुके हैं। अभी से नहीं आप इस संसार में जो भटक रहे हो, अनंत काल से जीव जो है इसी संसार में रहता है, क्योंकि माया जो है जाने नहीं देती है। चेतन देश जो है यहीं पर है, दूर नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो जगता रूप सुरति भई, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। काहे सदा फल पासी है, निषदीना निषदीना सुरति रोकाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, ये 4 अंतःकरण है। दिखाई नहीं देता है, ये मन का शरीर नहीं है। आप भेद को बुझो। मन जो है विदेह है, मन जो है बिना देह का है और सुरति भी जो है विदेह है। ये सुरति के को जो है कोई नहीं देख सकता है। विहंगम योग में जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, जो साधना करते हैं, जो साधना करते हैं, वो जो है खूब अच्छी तरह से जो है वो जानते हैं। जो सत्संग में जुड़ते हैं, आप भेद को बुझो। जो गुरु बहन माताएं जो भोजन बनाती हैं, आप उनसे बैठो और पूछो कहीं नई जगह पर जाना और बोलना भाई भोजन बनाना है, क्या क्या चाहिए। तो जो भोजन बनाई रहेगी वो तो बता देगी फटाफट, ये सामान लाइए, मैं यही भोजन बना देती हूं। और जो है जो कभी बनाया नहीं है वो तो बता ही नहीं पाएगी, कुछ न कुछ जरूर भूल जाएगी। तो ये सदगुरु का जो ज्ञान है ये केवल संकेत मात्र है। ये संकेत से ही जो है ये जो है संत जन जो है बूझ जाते हैं। ये ज्ञान संसार में है,
स्वामी जी का जो ज्ञान है, प्रथम भूमि है, दूसरी भूमि है, तीसरी भूमि है और चौथी है और पांचवी है। स्वामी जी का जो ज्ञान है वह 5 क्लास बताया गया है। उसको जो है 5 भूमियां हैं, लेकिन संसार में जो तीसरी भूमि है उसी में 2 और भूमियां हो जाती हैं। फिर से समझो, इस संसार में 5 भूमियां प्रकृति में हैं, उसी को पंच मुद्रा कहा जाता है। इस संसार में 5 भूमियां कही गई है, उसी को पंच मुद्रा की साधना कराई जाती है। स्वामी जी जो है तीसरी भूमि में जो 2 भूमियां हैं वो सबको तीसरी में ही कर दिया है, और 2 भूमि जो है चेतन देश की हैं, वो चौथी है और पांचवी है। जो संसार में जो ज्ञान है वह केवल जो है 5 भूमियों में ही है। इसी प्रकृति को ही 5 भूमियों में बांट दिया है। लेकिन यदि सदगुरु की भूमियों को आप याद करते हो तो वह भी 5 ही है, लेकिन ये 3 भूमियों को 2 ही एक ही बना दिया गया है। तीसरी भूमि को जो है एक ही बना दिया गया है। तो वही जो है आपको जब आप साधना करते हो तो इस धरती पर, जो ये धरती अभी की है, इस धरती पर जो है प्रथम भूमि की जो साधना है सबसे अधिक जो है गोरखनाथ ने किया हुआ था। इस धरती पर सबसे अधिक साधना जो है प्रथम भूमि का जो है गोरखनाथ ने किया हुआ था। जो है प्रथम भूमि को जो है उसको जो है चाचरी मुद्रा कहते हैं। प्रथम भूमि को चाचरी मुद्रा कहते हैं। इसकी साधना जो है गोरखनाथ ने किया था। दूसरी भूमि जो है उसको भूचरी मुद्रा कहते हैं। इसकी साधना जो है व्यास देव ऋषि ने किया हुआ था। 2 भूमियों में कोई अंतर नहीं है। जैसा वो संसार में है वैसा ही स्वामी जी बता रहे हैं। अब आ जाओ तीसरी भूमि में जो है सोहम है, शक्ति है और जो है ररंकार है। ये जो है पंच मुद्रा है। पंच मुद्रा में पहला मुद्रा जो है चाचरी है, दूसरी मुद्रा जो है भूचरी है, तीसरी मुद्रा जो है सोहम है, चौथी मुद्रा जो है शक्ति है और 5वीं मुद्रा जो है ररंकार है। तो ये 5वों का स्थान है। पहला आप जानते ही हो, दूसरा आपको मालूम है। उससे जो है तीसरा स्थान जो है उंगली का मोटाई के बराबर ऊपर है। तीसरी से जो स्वामी जी जो है बता रहे हैं, दूसरी के बाद जो है अंगुल के मोटाई के बराबर ऊपर, फिर अंगुल के मोटाई के बराबर ऊपर, फिर अंगुल के मोटाई के बराबर ऊपर, यही जो है पंच मुद्रा है। यही जो है पंच मुद्रा है। ये जो है जो तीसरी भूमि में 3 हो जाती हैं, वो क्या क्या है? तो सोम है, शक्ति है और जो है रंकार है। पहला मुद्रा की साधना जो है गोरखनाथ ने किया। दूसरी मुद्रा का साधन जो है वो जो है क्या बोलते हैं व्यास देव ने किया।
तीसरी मुद्रा की साधना जो है शुकदेव ऋषि ने किया। चौथी मुद्रा की साधना जो है राजा जनक किए। और पांचवी मुद्रा की साधना जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की ने किया है। अभी आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पर पड़ जाएगा, आप उसको सुन सुन करके आप समझ लेना। इसका भजन है, तो सावधानी रंजना चाचरी मुद्रा, सावधानी रंजना चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही। सावधानी रंजना चाचरी मुद्रा, है नैनन की माही। तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। सावधानी रंजना चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही। तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। तो गोरखनाथ जी जो है उन्हीं के नाम से गोरखपुर जिला है। और भारत की जो है, भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है क्या बोलते हैं उनको, जो है आप जानते ही हो, जोगी जी हैं। उसी मठ से आते हैं, जिस मठ की जो है वहाँ की जो है गोरखनाथ ने जो है वो सतयुग में या कलयुग में कब किया था, जो है भेद को समझो। तो वही जो है योगी आदित्यनाथ जो है उसी मठ से आते हैं। तो सावधानी रंजना चाचरी मुद्रा, है नैनन की माही। अति को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। तो निरंजन, उसको निरंजन शब्द कहा गया है। शब्द निरंजन जो आप सुनना चाहते हो इसको, तो कान में, दोनों कान में जो है ना गिलास से बंद कर लो, तो जो आवाज होती है, जो कान से आवाज सुनाई देती है, वही जो है शब्द निरंजन शब्द उसी को कहा गया है। आप जो है प्रकृति में दोनों कानों को गिलास से ढक लेना, और जो आवाज सुनाई देती है वही निरंजन शब्द कहा गया है। उसी शब्द को निरंजन का शब्द कहा जाता है। तो सावधानी रंजना चाचरी मुद्रा, है नैनन की माही। अति को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। उसी को कहा गया है अभी, गंगा जमुनावा की अवघटी घटिया संत, ताहि बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। गंगा जमुनावा की अवघट घटिया संतो, ताहि बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। तो ओही रे मड़ैया में
अनहद बाजे, ताह नाचे सुरती स्वागिन रे। तो जोगिया मड़ैया देखन जाई बरे जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, यह पहला भूमि का भजन है। अब जैसे अनाथ हो जाता है तो वह तीसरा भूमि हो जाती है। ये सब चीजें जो है जब आप साधना करोगी तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा इसका भेद जो है। तो रावि शशि, आप स्थान समझ लेना, पहला भूमि का जो स्थान है वो आप समझ लेना। गंगा जमुनावा की अवघटी घटिया संतों, ताही बीचा जोगी मड़ई डालेल रे जी। तो जो आपकी नासिका का जो है न छिद्र जो है, जो दाहिना तरफ है उसको गंगा कहा गया है, जो बाएं तरफ है उसको जमुना कहा गया है। दाहिना तरफ है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं और बाएं तरफ जो है उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो दोनों का बीच का जो है अवघट घाट बोलते हैं। तो वह जो है आपका नासिका का जो अग्र ऊपर जो ठोर है नाक का, वही स्थान है वो। तो गोरखनाथ जी ने उसी स्थान पर जो है अपना मन को टिकाया था। वहीं पर जो है आपको साधना जो है बताई जाती है। तो उपदेष्टा जो है वहां स्पर्श करता है, प्रभु को सुमिरन करके जो है वहां पर आपको स्पर्श करता है। अंगूठा जो है क्या बोलते, मुहर छाप दे देता है। अब ये बहुत से हंस हंसनी हैं, वो बूझ नहीं पाते हैं कि मुहर छाप क्या है। आप भेद को समझो। आपको जो है कोई स्त्री है या पुरुष है, जब वो आपका बेटा है, बेटी है, माँ है, जब वो स्पर्श करती है आपको जो है, तो उसके भाव होते हैं। माँ जब जो है अपने बेटे को स्पर्श करती है तो भाव उसका जो है प्रेम, माता बेटा बेटी का प्रेम अलग अलग है। प्रेम आपको बूझना पड़ेगा, एक ही प्रेम नहीं है। आपका बहन है जब वो राखी बांधती है उस समय भाव अलग होता है। और आपका जो है आप भेद को समझना, तो जब संत जन जो है जब वहां लखाते हैं, आपको स्पर्श करके बताते हैं, उनकी चेतना जो है ऊर्ध्व हो जाती है और वही बीज हो जाता है, संत बीज हो जाता है, आपके संस्कार में आ जाता है। पूरे संसार में आपको कोई किस भाव से स्पर्श करता है आप उसको बूझ जाते हैं। कोई स्त्री है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, छोटा बच्चा भी जो है आता है जो है उसका जो है उसको बोलते हैं बच्चे को, थोड़ा मेरे को भी पप्पी दे दो, थोड़ा मेरे को भी जो है वो चुंबन दे दो। उसका भाव अलग होता है, वह प्रेम अलग है। और जो है और तो अब बाकी आप जानती ही हो। तो जिस भाव में आपको स्पर्श करता है या करती है तो आपके संस्कार में आ जाता है। वो पूरा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जब तक आप जीवित रहोगे, किस भाव में आपको किसी व्यक्ति ने या किसी स्त्री ने आपको स्पर्श किया है वह आप जो है भूल नहीं सकते हो। इसीलिए जो है यह उपदिष्ट भूमि है। वहां पर जो है स्पर्श करके चेतन देश में गुरु के चरण में जो है
वो जो है वहां पर आपको जो है वह स्थान बताता है। तो यही है, तो वह स्थान मालूम हो गया। क्यों स्पर्श करके वो बताते हैं, बोध कराते हैं, वो भी समझ में आ गया। अब सुनो वहां पर जो है स्वामी जी का जो है ज्ञान सुनो जो है, ए मानवा पावन को पकड़ी लो, आ बैठो उत्तर द्वार। उत्तर मतलब ऊपर को कहते हैं। जैसे आपको मैप है तो ऊपर को उत्तर भी कहा जाता है। और जो है तो मानव पावन को पकड़ी लो। तो पवन तो वहां पर है, आप सांस ले रहे हो वही है। जब तक आप सांस लोगे पवन वहीं रहेगा, जब तक आप शरीर में रहोगे पवन वहीं रहेगा। तो मन को वहीं रख दो तो दोनों पकड़ा गया। मानवा पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार। अतब सुमिर निज देव को, महिमा जा सुअपार। गुरु का चरण पूरे संसार में है, आप भेद नहीं भूलते। सदगुरु का चरण जो है पूरे संसार में है, क्योंकि सदगुरु का चरण जो है वो जो है विभु है। फिर से समझो आप जो है, चरण का मतलब होता है पैर, चरण का मतलब होता है गोड़, आचरण का मतलब होता है पांव। तो जब पांव बोलते हो, पैर बोलते हो, गोड़ बोलते हो, लेग बोलते हो, तो वह संसार में है। जैसे धरती पर रखा है तो वो पैर है, चरण भी बोली जाती है उसको, लेकिन चरण वहां के लिए नहीं है। जब आप साधना में पकड़ते हो तब वो चरण होता है। ये बड़ा जो है विषय जो है छोटा छोटा है, आपको समझना पड़ेगा। तो जब भाव रूप में जब आप उसमें सुमिरन करते हो, जब मन को वहां टिकाते हो, तो वह जो है चरण हो जाता है। और वही आगे चल करके जो है चरण है। पहला भूमि में भी चरण होता है, दूसरा भूमि में भी चरण होता है, तीसरा भूमि में भी चरण होता है, चौथा में वही शब्द में बदल जाता है, और पांचवा में वही सार शब्द में बदल जाता है। ये पूरा चैलेंज है मेरा, पूरे विश्व में जो है आपको इस तरह से जो है खोल खोल करके कोई नहीं बताएगा। केवल और केवल जो है विहंगम योग में बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो इस भेद को जानते हैं, वही बताएंगे। दूध ही जो है, दूध ही रबड़ी है, दूध ही खोआ है, दूध ही छेना है, दूध ही मक्खन है, दूध ही घी है जो है। कब वो कैसे बनता है वो आप बहुत से जो है गुरुबहन लोग हैं वो नहीं जानता है, क्योंकि उनके पास गाय रही नहीं, भैंस रही नहीं। असली देसी घी का मजा वो लोग नहीं जानता है। और कैसे घी बनता है दूध से सब लोग नहीं जानता है। हाँ, गांव के जो है गुरुबहन लोग हैं वो सब जानते हैं। आप भेद को समझो। अब चलो उसी में तो बहुत है, अनंत ज्ञान है। आपको एक एक चीज जो है एक एक बच्चे की तरह से जो है आपको समझना पड़ेगा। तो सावधानी जाना चाचरी मुद्रा है नैनन के माही।
तेहि को जाना। गोरख जोगी महातेज बल जाहि। ओंकार है भूचरी मुद्रा। है त्रिकुटी आस्थाना। अव्यास देव ऋषि तेहि को जाना। चाँद सूरज सममाना। मेरा सब मिलाकर कहने का मतलब यह है कि स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज कोई नया ज्ञान नहीं लाए। जो ज्ञान भूला हुआ था उसी को जो है एकदम उजागर कर दिया, खोल करके रख दिया। संसार में जितना ज्ञान है, जो बोध आपको नहीं होता है, विहंगम योग में सब बोध हो जाएगा आपको। विहंगम योग ऐसा योग है वो सारे का भेद बता देगा। तो ओंकार है भूचरी मुद्रा। यहां जो हम लोग ओम 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 जो जाप करते हैं, जाप करने का जरूरत नहीं है। यहां आप जब जो है एकदम शांति से जब बैठोगी तो त्रिकुटी में ही जो है ओम हो रहा है। उसको जब आप जो ध्यान से सुनोगे तो वो आपको सुनाई देगी। आपको जाप करने की जरूरत नहीं है। भेद को समझिए। जब हम जाप करते हैं ओम ओम ओम, जब हम जाप करते हैं ऐसे, तो इससे और लाभ होता है। लेकिन उसको जाप करना नहीं है, वो जाप अपने आप हो रहा है। जब वहां पर मन आपका सूक्ष्म होगा तब वो ध्वनि जो है कान से सुनाई देती है। उसी को अजपा कहते हैं। आप भेद को समझो। निरंजन का आपको शब्द मालूम हो गया। कान में जो है दोनों तरफ गिलास रख देना, कटोरी रख देना, ढक देना, और जो आवाज आती है उसी को निरंजन का आवाज कहा जाता है। और जो है दूसरा भूमि में, ये साधना अंदर में है, बाहर में नहीं। पहला भूमि बाहर में हो रहा है, गंगा जमुना के ठोर पर वो है। और दूसरा भूमि में जो है वो साधना जो है अंदर में हो रहा है। वह स्थान कहाँ है? तो जो नाक आपकी जा रही है सीधी, और दोनों आंखों का जो बीच में दोनों जहां कट रहा है उससे तुम्हारे उंगली के मोटाई के बराबर ऊपर है। जहां टीका लगाते हैं, जहां कोई 3 खड़ा लाइन खींचता है, जहां कोई त्रिशूल बनाता है, जहां पर कोई 3 पट लाइन खींचता है, उसमें एक बिंदु लगा देता है। ये सारा वही है। उसी को त्रिपुंड कहा जाता है। ये बाहर का विषय है। लोग बोलते हैं त्रिपुंड लगा लिया, ये लगा लिया, बहुत सारी भेद की बातें हैं। लेकिन उसमें भेद यही है, ये त्रिकुटी है, गंगा जमुना और सरस्वती है, तीनों का संगम है ये। तो आप भेद को समझना जो है, तो ओंकार है भूचरी मुद्रा। है त्रिकुटी आस्थाना। अव्यास देव ऋषि तेहि को जाना। चाँद सूरज सममाना। अब इससे ऊपर अंगुल के मोटाई के बराबर अब ऊपर चलो तो सोहम शक्ति, सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा।
भंवर गुफा आस्थाना। सोम शब्द अगोचरी मुद्रा, भंवर गुफा आस्थाना। अशुक देव ऋषि तिहि को जाना, सुनिया नहद की ताना। अब आगे आ जाओ, उससे फिर उंगली के मुटाई पर थोड़ा सा ऊपर जाओ। तो शक्ति शब्द है उन्मनी मुद्रा, है आकाश स्नेही। तामे झिल मिल ज्योति दिखावे, जाना जन कबि देही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आगे क्या है? तो रंकार है, फिर अंगुली के मोटाई के बराबर ऊपर चले जाओ जो है। तो रंकार है खिचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दीवा, रंकार पहचाना। तो रंकार है खिचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दीवा, रंकार पहचाना। इसी से आत्मा जो है इस शरीर में आती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सिर में जो है बहुत मुलायम होता है, वो बहुत धक धक करते रहता है। आप छोटा बच्चा को देख लेना, अभी जब जो है जन्म लेता है उसके बाद देखना जो है, जन्म से बाहर रहता है तो 5 महीना 6 महीना तक जो है वो जो है धक धक बहुत मुलायम होता है, धक धक करता रहता है। वही 10वां द्वार है, उसी के अंदर से आत्मा जो है शरीर में प्रवेश करती है। अभी आप देखो तो ये तो जो है एकदम पत्थर जैसा हो गया, द्वार बंद हो गया। वो आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। अब यहां दूसरी भेद चालू हो जाती है। त खुल गाएगा गन कपाट, शब्द झनकारा है। कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। आप भेद को समझो, ये द्वार कैसे खुलेगा? तो सूरती शब्द में जोरती, खुले गगन की वाड़। अजगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार। सुरती शब्द में जोरती, खुलेगा गगन की वाड़। जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैंने जितना बताया उतना ही नहीं सही है। जब आप साधना करोगे तो अलग अलग अनुभव होगा। आप बोलोगे नहीं आपने तो ऐसे ही बताया था, है वही चीज। जब आप जो है कभी भोजन नहीं बनाए हो, कभी आटा नहीं गूंथे हो, तो जब गूंथने जाओगे तो गीला हो जाएगा वो, तो सावधानी से गूंथना पड़ेगा। वैसे ही जो है ये साधना का विषय है।
ये जितना हमारे समझ में आया है उतना ही बताया है, लेकिन इतना ही नहीं सही है। जब हम लोग बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं, अब तो साइकिल भी खत्म हो गई, अभी जो है बहुत कम हो गई। तो जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमारे भाई बहन जो मतलब चलाए होते हैं तो बोलते इधर नहीं देखना, उधर देखो, सामने देखो, तो पैडल ऐसे मारो तो वैसे मारो। तो जो है ना सामने देखना तो सामने कोई आने से घंटी बजाना, तो पहले कैंची चलाओ फिर ऐसे चलाओ, ऐसे ऐसी जो है आपको बताते हैं। लेकिन वैसा नहीं होता है। जब आपको सीखना है तो पहले साइकिल को पहले ऐसे चलाओ, हाथ में लेकर के ऐसे डगराओ, इधर जाओ उधर जाओ, मुड़ाओ, पीछे को करो आगे को करो, घुमाओ पहले। फिर उसको जब जो है ना संभाल लोगे तब फिर कैंची चलाना सीखो। फिर जब कैंची चलाना सीख गए तब सीट पर चढ़ करके जो सीखोगे। अब ऐसे नहीं कि जो है ना आपको बता दिया तो बोला अरे हम तो सब जानते हैं जो है, और सीधा जो है ना कूद करके जो सीट पर चढ़ गए और धड़ाम से गिर गए तो गड़बड़ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितना बताया जाता है उतना ही नहीं सही है जो है। उसीलिए कहा गया है गुरु बिना कोई साधन नहीं, तज्यों के वाट बीनु नाव। ग्रंथ देखा निज बल करे, बिघ्न हो ये दुख पाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, नदी किनारे हम लोग बैठते थे जो है, तो वहां नाव जो है उसको मल्लाह लेकर के आता है और फिर उस पार ले जाता है, घुमा करके ले आता है। तो आपको तो आसान लगता है, अरे ऐसे जो है ना क्या लग्गा से खींच देता है पहुंच जाता है। ऐसा है नहीं। कभी गलती नहीं करना कि उसमें बैठ गए और अपने आप चला करके उस पार पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, बह जाओगे। वही स्वामी जी बोल रहे हैं गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों के वाट बीनु नाव। अग्रंथ दीख निज बल करी, बिघ्न हो ये दुख पाय। तो आपको जो है बताया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बोलना अब तो हम बूझ गए सारे, ऐसा नहीं है। ये आपको एक एक जो है साधना करनी पड़ेगी। अभी तो ऐसे बताया यहाँ प्राइमरी स्कूल है, यहाँ मिडिल स्कूल है, यहाँ इंटर स्कूल है, एक एक आपको पढ़ना पड़ेगा, साधना में सीखनी पड़ेगी जो है। तो यही जो है पंच मुद्रा कहा गया है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, पहले स्वामी जी सबका व्याख्या करे हैं। पूरा स्वर वेद में जब आप पढ़ोगे तो जगह जगह सब बता रहे हैं, अनहद है, फलाने हैं, ढिकाने हैं, ऐसे ऐसे है। और लास्ट में क्या कहते हैं, तो पंचमुद्रा धो खाहवी, धोखा सुस मन घाट। अकोहि सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्यज बाट। पहले सब बता दिए स्वामी जी, आप भेद को समझो जो है। पहले स्वामी जी सब बता रहे हैं और लास्ट में कह दे रहे हैं पंचमुद्रा धो खाहवी, धोखा सुस मन घाट। अकोहि सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो पाठ।
चार वेद षट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, अकहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आपको खुद खाना बनाना है, खुद खाना बनाना है, तब आप सीख जाओगे। खुद जो है खाना बनाना है, अरे इतना पहाड़ समझते हैं जो है। आप बोलोगे कि आपको कैसे मालूम हो गया खाना बनाना पहाड़ नहीं है? अरे हम भी जो है इंटर में जो पढ़ते थे, हाई स्कूल के बाद जो है खाना बनाना सीखा हमने। तो 2 साल इंटर में खाना बनाना सीखा और 3 साल जो है डिप्लोमा में सीखा, 5 साल हो गया, और 1 साल नौकरी ढूंढने में सीखा, तो 6 साल हो गया। तो 6 साल में भोजन बनाना सीख गया जो है, 6 साल में भोजन बनाना सीख गया, क्योंकि पहले खाना नहीं मिलता था। पहले जो है खाना मिलता ही नहीं था, कहीं भी जाओ नहीं मिलेगा। अभी आजकल जाओ, आप कहीं भी जाओगे मिल जाएगा, सुबह होते ही मिल जाएगा। वो रोटी वाला रोटी सब्जी लेकर के उसमें जो डब्बा में भर कर खड़ा हो जाता है साइकिल में। घर से बाहर निकलते ही जो है पूरी सब्जी वाला सब सुबह ही मिल जाएगा जो है। पहले नहीं मिलता था, पहले 1-2 कहीं होटल होते थे, 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर जो है। तो जब तक जाएंगे तब तक तो अपना घर ही बना लेंगे खाना जो है। तो आजकल के बच्चों को, लड़कियों को जो खाना बनाना भी नहीं आता है। अब बड़ी मुश्किल है, कैसे जीवन उनका आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो भोजन आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी जो बनाती है, उसमें अलग स्वाद है। एक ही आटा उठवा करके और अपना घर में 4 औरतों से आप बनवाना, चारों का स्वाद में अंतर है, भाव में अंतर है। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं जो है, ये संसारी को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसकी चेतना जो है स्थिर है नहीं। और जो संत लोग जो है वो पहचान जाते हैं, संत लोग जो है पहचान जाते हैं। अभी आप जो है एक संस्मरण सुन लो जो है, क्योंकि उसी बात पर याद आ गया। एक जो है उस समय मैं लखनऊ में पढ़ता था जो है, तो मैं जहां रहता था उनके यहाँ टेलीफोन था जो है, वो वाला टेलीफोन जो है तार वाला जो है। तो सबके घर में टेलीफोन नहीं होता था, तो जहाँ किराए में हम रहते थे तो वहाँ टेलीफोन था जो है। और बिहारी भाई साहब जो है वो जिसमें ऑफिस में दफ्तर में काम करते थे, तो वहाँ भी टेलीफोन था। तो मैं नंबर उनको दे रखा था, तो नंबर से फ़ोन किया उन्होंने, महारथी संत जी आने वाले हैं। उनके पास चिट्ठी आई थी, कितने तारीख को, इतने तारीख को हम पहुंच जाएंगे जो है। तो वो बोले कि आप आ जाइएगा जो है, 2 दिन पहले बता दिए। तो मैं लखनऊ के एक किनारे रहता था कानपुर रोड पर, और वो जो है दूसरे किनारे सीतापुर रोड पर, दोनों 2 तरफ है जो है। तो बुलाए तो हम गए उनके पास में जो है, और जो है एक संत थे जो है, अभी कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि उस समय उनकी शादी शुदी हो गई तो हमारे से 10 साल या 5 साल या 8 साल बड़े होंगे, जो भी हो। तो हम गए वहां, ढूंढते ढूंढते पता करते करते वहां जो है पहुंच गए, महारथी संत जी मिले। तो उन्होंने बोला, संत जी जो है यहां से जो है सत्संग खत्म हो जाएगा, तो आप हमारे घर आ जाइएगा, हमारे घर आ जाइएगा। दोपहर का भोजन हम लोग रात को वहीं रुके थे, भोजन वोजन हुआ, सत्संग हुआ। सुबह जो है वो बेचारे चले आए अपना घर में।
कहाँ आए तो जो विधानसभा है, लखनऊ का जो विधानसभा है उधर जो है वो जगह है जो है जो दारुल सफा और क्या क्या नाम है उसका जो है। उस समय पढ़ता था मैं भी लखनऊ में, तो सब जानता था जो है। तो बोला वहीं आ जाइएगा, यहाँ से वो पकड़ना है, टेम्पो पकड़ना है, इधर रुकना है, फिर यहाँ से वो पकड़ना है, फिर वहाँ रुकना है, फिर ऐसे बता दिए थे। तो जो है वो ऐसे ही रहते थे जो है। घर मकान नहीं था, टीना का ही खाली जमीन था, टीना का ही बना रखे थे जो है, और उसी में रहते थे। कहाँ काम करते थे हमें नहीं पता उतना जो है। उसी अपना कोई भी अपना जो है नौकरी करते थे जो है, और उनकी पत्नी भी थी जो है। तो जो है वो बोले कि जो है आप लोग पहुंच जाइएगा, हम जो है भोजन बनवा करके रखेंगे और भोजन वहीं करिएगा जो है। फिर यहाँ से नहा धो करके सत्संग वगैरह अपना चलता रहा है जो है। महारथी संत तो 24 घंटे स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी ने वो बोला, स्वामी जी ने यहाँ गए, स्वामी जी नहाए, स्वामी जी जो है प्राणायाम किए, तो स्वामी जी आसन किए। उनका शरीर से पूरा स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी 24 घंटा सदगुरुदेव स्वामी जी ऐसे ही जाप होता था। कोई पैर बिछू होगा जय सदगुरुदेव जो है, कोई कुछ जो है, हमेशा चलते फिरते जागते सोते उनके शरीर से स्वामी जी का ही जाप होता था। स्वामी जी खाना खाए, स्वामी जी साधना किए, स्वामी जी इधर हुआ, स्वामी जी ये हुआ। उस समय स्वामी जी जो है वो जो है वो पहाड़ पर ही रास्ता है, अभी भी जाने में वो डर लगता है। तो स्वामी जी का पैर स्लिप हो गया, तो स्वामी जी गिर गए थे। उनका का जो है लीलार में सिर में चोट लग गई थी। तो महारथी संत जो है तो जो है ना स्वामी जी मतलब शरीर में ही थे, और महारथी संत जो है ना यहाँ से चिट्ठी लिखते हैं कि मैं साधना में बैठता हूं और देख रहा हूं आपके सिर में ये चोट कैसे लगा है, कहाँ जो है वृत्ति वो जो है क्या बोलते हैं शून्य शिखर आश्रम, और कहाँ महुआरी, काशमाबाद से उत्तर तरफ जो है महुआरी है। तो वो चिट्ठी लिखते हैं कि जो है मैं देख रहा हूं आपका सिर में चोट कैसा लगा हुआ है, वहां पट्टी बांधा हुआ है, आप विचार करो। वहां से चिट्ठी लिख रहे हैं, और स्वामी जी ने पढ़ा तो समझ गए। तो ये सारा खेल जो है ये हंस हंसनी जानते हैं, अभी भी लोग जानते हैं, बहुत सदगुरु के हंस हंसनी है, आप बुझ जाएंगे। तो वहां से जो है हम लोग सत्संग वत्संग हो गया, खत्म हो गया, दोपहर का भोजन वोजन अपना सब कर कुर के जो है वहां से जो है 12-1 बजे हम लोग चल रहे हैं। वहां पहुंच गए जो है, वहां पहुंच गए तो जो है वहां गए हम लोग जो है, तो फटाफट जो है भोजन वोजन जो है लगा दिया उन्होंने। तो भोजन वोजन लगा दिया, तो महारथी संत बोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं वो, हमको समझ में नहीं आया जो है। तो वो खाना खा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि इसे रोटी में जो है चूड़ी का सुगंध नहीं चूड़ी का सुगंध नहीं है। तो हम लोग हंस पड़े जो है, कुछ समझे नहीं जो है महारथी संत जी क्या बोल रहे हैं जो है। फिर बोल रहे हैं कि आपकी पत्नी जी है ना, तो बोला है। तो बोला नहीं, इसमें जो है रोटी में कहीं पर चूड़ी का सुगंध नहीं है, दाल में भी चूड़ी का सुगंध नहीं है,
और सब्जी में भी सुगंध नहीं है चूड़ी का। चूड़ी का जो है तो है। बोला इसमें किसी में नहीं है। तो बोला नहीं नहीं, भोजन वही बनाई है। बोला नहीं नहीं, इसमें कहीं सुगंध नहीं है इसमें। वो बार बार बोले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं जो है। और हम लोग अपना भूख लगी थी, खा पी करके जो है, गर्मी का ही दिन था जो है, और टीना था ही जो है, उसी में जो है सो गए जो है। और वो बोले नहीं नहीं, मेरी पत्नी जी ही बनाई हैं। और पानी भी पी रहे थे, बोला पानी में भी सुगंध नहीं। चूड़ी का। बड़े मजाक करते थे जो है। मजाक क्या, ऐसे ही शब्द बोलते थे, हम लोग हंसते हंसते जो है वो परेशान हो जाते थे जो है। उस समय बात नहीं समझ में आया। तो हुआ क्या था कि उनकी पत्नी जी नाराज हो गई थी, कुछ ऐसे ही बात था जो भी है। तो बेचारे खुद ही, वो कुछ नहीं किया उन्होंने, भोजन को यहां तक कि थाली भी नहीं धोया था, थाली भी नहीं, कुछ नहीं किया था वो। वही जो है अपने हाथ से पूरा भोजन बनाए थे, रोटी बनाए, मतलब उनकी पत्नी ने छुआ ही नहीं है उसमें, कहीं पानी भी नहीं ले आकर के दिया हुआ हैंड पाइप से जो है। और वो बार बार बोल रहे हैं कि नहीं पत्नी जी बनाई है, पत्नी जी बनाई है। और वो बगल में ही जो है वो भी थी, जो कि बहुत बड़ा दूर तो था नहीं, कैसे किचन और 3-4 रूम हो, ऐसे ही टीना का बनाए थे, वहीं रह रहे थे। उनकी पत्नी भी थी जो है, चौकी थी उसी पर हम लोग बैठे हुए थे जो है। अब ये जो बार बार ये जो कसम खा रहे हैं, वो जो जो संत थे, जो साधक थे बेचारे, बोले नहीं वही बनाई है। और वो बार बार बोले जा रहे हैं कि नहीं, कहीं सुगंध नहीं है, चूड़ी का सुगंध कहीं नहीं है इसमें जो है, बर्तन में भी नहीं है, पानी में भी नहीं है। और हम लोग अपना खा पी करके वो हो गए। अब उनकी पत्नी जी सुन रहे हैं उधर जो है, तो बोल रहे हैं कि क्या हो गया, पत्नी जी आपकी बीमार हैं। बोला नहीं नहीं ठीक है, बीमार नहीं है जो है, सही है, वही भोजन बनाया है जो है। अरे बोल रहे नहीं, इसमें कहीं सुगंध नहीं है चूड़ी का, उन्होंने छुआ ही नहीं है, इसमें कहीं हाथ ही नहीं लगाया है जो है, पानी में भी नहीं है। अब जो वो सुन रही थी बेचारी जो है, ऊर्ध्व हो गई, ऊर्ध्व हो गई जो है। और देखते ही देखते आकर के पैर पर गिर पड़ी जो है, और रोने लगी जो है। एकदम सच्ची घटना है ये। हम लोग तब बूझे जो है कि चूड़ी का बार बार ये बोल रहे, समझ में नहीं आया जो है। वो बार बार कसम खा रहे हैं कि नहीं मेरी पत्नी जी बनाई है, मेरी ये बनाई है, वो बनाई है जो है। और जो है ये बार बार बोले जा रहे हैं। अरे अगल ही बगल था टीना का, ये इधर जो है ना थोड़ा रसोई जैसे बना रखा था, उसी में जो है आ करके पैर पर गिर पड़ी, बोली कि आप पहले ये बताइए कैसे आप बूझ गए कि मैंने खाना नहीं बनाया। और आप बार बार बोल रहे हैं किसी में न, इसमें आटा में नहीं है, रोटी में चूड़ी का सुगंध नहीं है, दाल में चूड़ी का सुगंध नहीं है, सब्जी में नहीं है, अचार में नहीं है, और जो है पानी में भी नहीं है। चेतना ऊर्ध्व हो गई और आकर के पैर पर गिर पड़ी जो है। बोला पहले वो बताइए कैसे जाने आप जो है, और रोना शुरू कर दिया जो है। और जो है उनके पतिदेव बेचारे चुप। अब बोला नहीं हमने भोजन नहीं बनाया है, हमने मना कर दिया था कि मैं कोई खाना नहीं बनाऊंगी जो है, आपको जो करना है करिए। मैं तो नाराज होकर के चुपचाप बैठी थी जो है। और मेरे पतिदेव बार बार बोल रहे हैं नहीं वही बनाई है, वही बनाई है, और आप बोले जा रहे हैं कि नहीं इसमें सुगंध नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हरसांतनी। फिर उन्होंने बोला नहीं वही ज्ञान देने के लिए मैं आया हूं यहां,
तो बोला मैं वही ज्ञान लूंगी। कैसे आप जान गए? क्योंकि उनके उनके पतिदेव कसम खा रहे हैं, सदगुरु का कसम वही माया वही पत्नी बनाई है। अरे बोला ऐसे काहे लिए बोले, कहीं खुशबू नहीं है जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बोला आप कैसे जान गए जो है? वही ज्ञान चाहिए जो है। और उनको बैठा करके जो है प्रथम भूमि का जो है उपदेश दिए जो है। और फिर वो एकदम उड़ ही रही जो है। हम लोग खा करके जो है सो गए जो है। और फिर 3-4 बजे जो है बोले कि अरे पानी उनी पिलाएंगी। फिर उठती है जा करके वो नल से ताजा पानी ले आ करके और सबको पानी पिलाया जो है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ऐसी थी महारथी संत श्री महेश सिंह जी। वो बुझ गई, अभी भी होगी कहीं ना कहीं जो है। अब नाम नहीं मालूम है, तो बिहारी भैया को मालूम होगा, ढूंढना है उनको कि उनकी साधना आगे बढ़ी कि वहीं पर है कि कहां पर है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ऐसा सदगुरु का ज्ञान है ये। तो आप महान हो क्योंकि आपको जो है सदगुरु मिला हुआ है। तो वही कभी कभी याद आता है कि हम लोगों के यहाँ कोई लेडीज तो खाना बनाती नहीं है। कभी हम लोग हंसी मजाक में कहते हैं इसमें चूड़ी का सुगंध नहीं है जो है। तो लोग बोलता अरे अब जब जो है ना घर में जाइएगा तब चूड़ी का सुगंध लीजिएगा, आप यही खाइए यही मिलेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मेस का खाना जो है 2-4 दिन ही बढ़िया लगता है, फिर बाद में वैसे ही जो है उदासीन हो जाता है जो है। मेस का खाना खा खा करके जो है हम लोग जो उदासीन हो जाते हैं। तो घर में जाते हैं तो उसमें प्रेम होता है, प्यार होता है, उसमें भाव होता है। तो यह भेद जो है संसार के लोग नहीं जानते हैं। जिसके यहाँ सत्संग होता है उसके यहाँ का भोजन अति प्रिय हो जाता है, उसका भी जो है संस्मरण है। बहुत सारे संस्मरण है। तो ये संसार जो है झामर झूमर है। आपको जो है अपना घर में रहना है, अपना देश में रहना है। और आपका घर में रहने के लिए सदगुरु बुला रहा है। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशिउह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशिउह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। त बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशिउह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न।
तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन, हो पिया तृषा बुझानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन। कहें सदा फल, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणन, हो वाही पद निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अपना देश में चलना है। इसी शरीर में रहते हुए अपना देश को देख लेना है। सदगुरु लखा देता है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी अपना देश को देखते हैं, जानते भी हैं, रहते भी हैं। लेकिन कोई कोई बूझ गया है और कोई कोई बूझा नहीं है। अभी जो है बस मालूम हो गया है कि उसका घर है यहाँ, लेकिन वहाँ रहता नहीं है वो। लेकिन आपको रहना पड़ेगा। जब पिया संग रहोगे तभी तो सुख पाओगे। बराबर सुख है वो, 24 घंटे है, रात दिन है, 365 दिन है, जुगों जुगों से है, आज भी है और जुगों जुगों तक ऐसे ही रहेगा। जो है खत्म नहीं होना है। वही ज्ञान जो है सदगुरु आपको देने के लिए बुला रहा है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सदगुरु भगवान। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी आपका। चलते हैं वंदना आरती शांति।